यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें, आज तक हमें संभाला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम में आपके साथ एक वचन साझा करना चाहता हूं। और ये वचन है उत्पत्ति की किताब, उसका 17 अध्याय 1 आयत। जी। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये बड़ा एक मुख्य विषय है। और ये पुराना नियम के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। अभी हम देखते हैं कि नया नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 48 आयत। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। पुराने नियम के अंदर जब हम आते हैं तो परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और नया नियम में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सिद्ध होने के बारे में मैं कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम ऐसे देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 21 आयत में हम ऐसे देखते हैं कि एक जवान के बारे में, एक जवान प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। और हम ऐसे देखते हैं कि प्रभु से कहता है कि आज्ञाओं का पालन कर। और आगे जाके उसने कहा भी आज्ञा में पालन करता हूं। तब उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। वो धनी व्यक्ति जो था वो अपनी दौलत से बहुत प्यार करता था और वो सिद्ध होना नहीं चाहता। मतलब सिद्ध भी होना चाहता, लेकिन अपना जो माल है, अपना धन है, वो बांटना नहीं चाहता। वो गरीबों में अपना धन बांटना नहीं चाहता। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। परमेश्वर के राज्य में सिद्ध होने के लिए तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें भी अपने धन को प्रभु के लिए खर्च करने की एक आवश्यकता है। हम अपने धन को क्या करें? परमेश्वर के कामों के लिए अपने धन को हम खर्च करें। तो मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु की बड़ी मैं स्तुति करता हूँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुलुस्सियों 1:28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के ज्ञान से हम लोगों को क्या करना है? सिखाना है। परमेश्वर के ज्ञान से लोगों को सिखाना है ताकि वो प्रभु में क्या हो जाए? सिद्ध बन जाए। पौलुस यहाँ पर कहता है, मैं परमेश्वर के ज्ञान से लोगों को सिखाता हूँ। इसलिए सिखाता हूँ ताकि वो मसीह में सिद्ध बन जाए। सिद्धता की ओर ले जाने के लिए वचन को सिखाना बड़ा जरूरी है। वचन को उसके अंदर उसको परिपक्व बनाना बड़ा जरूरी है। तब वचन उसको कहाँ लेकर के जाता है? एक सिद्धता की ओर लेकर के जाता है। मैं प्रभु को बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ। तीसरी बात मैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ
याकूब की किताब 1 अध्याय 4 आयत। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी की घटी ना रहे। आमीन। सिद्धता की ओर जाने के लिए हमें सबसे बड़ी एक और पॉइंट हमारे पास है कि हमें धीरज को पूरा काम करने देना है। धीरज के साथ हर चीज को हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे पास धीरज होना बड़ा जरूरी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हमारे अंदर एक धीरज है तो हमें परिपक्वता की ओर, एक सिद्धता की ओर लेकर के जाता है। तो मैं प्रभु को बड़ा धन्यवाद करता हूं। आज हम ऐसे देखते हैं कि लोग जो है प्रभु पे भरोसा करते हैं लेकिन वचन को अपने अंदर भरने के लिए, अपने अंदर डालने के लिए वो इतना नहीं चाहते। मैं आज आपको एक मुख्य बात बताना चाहता हूं कि जितना परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा उतना हम सिद्धता की ओर जाएंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। नए नियम में हम इस प्रकार से देखते हैं कि मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मरियम जो थी और प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो गई तो उसने अपना कीमती इत्र उसके पाँव पे डाला और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने कीमती इत्र डाल के एक भलाई का काम किया और जो कि सिद्ध होती चली गई। मैं परमेश्वर को बड़ा मैं धन्यवाद करता हूं। और अब अब्राहम के विषय में हम देखते हैं कि उसने जब परमेश्वर ने इसहाक को बलि के लिए कहा तो अब्राहम उसके लिए बलि करने के लिए तैयार हो गया। तो मैं प्रभु को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जो विश्वास में चला और वो सिद्ध हो गया। प्रभु के लोगों, मैं आज आपको इस आयत से मैं यही एक बात मैं आपके सामने मतलब साझा करना चाहता हूं कि ये वचन हमें यही सिखाते हैं कि मसीह में हम सिद्धता की ओर कैसे जाएं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हमें भी सिद्ध बनना है और दूसरे लोगों को भी सिद्धता की ओर लेकर के जाना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। ये छोटा सा संदेश हम सबों के लिए बहुत बड़ा एक अनुग्रह और एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। Amen.